भगवान की जय। जय जय श्री राम। बोलिए श्री बागेश्वर धाम की। पधारे हुए सभी कृष्ण भक्तों का श्री बागेश्वर धाम समिति हार्दिक अभिनंदन करती है और आप सभी से सर्वप्रथम विनम्र निवेदन, पूज्य महाराज श्री दोनों ही महाराज श्री मंच पर विराजमान हो चुके हैं, तो आप लोग शांति का विशेष ध्यान दें। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, विगत तृतीय दिवस से श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन श्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बागेश्वर धाम प्रांगण में चल रहा है। पूज्य महाराज श्री की अध्यक्षता में 108 गरीब कन्याओं का विवाह शिवरात्रि महोत्सव पर किया जाना सुनिश्चित हुआ है। तो जो भी महानुभाव इस नेक कार्य में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ का आश्रम का नंबर बोल रहा हूँ, आप उस नंबर पर जाके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और निःशुल्क भंडारा अन्नपूर्णा का भी यहाँ चलता है, उसमें भी आप अपना सहयोग राशि जो भी भक्त देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। नंबर बोल रहा हूँ 9977963624। इस नंबर पर जाके आप बागेश्वर धाम में जो भी अपना सहयोग राशि प्रदान करना चाहते हैं इस नेक कार्य में, पूज्य महाराज श्री का सहयोग करें। और आइए अभी परम पूज्य महाराज श्री के 43वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 सितंबर से 19 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीधाम वृंदावन में किया जा रहा है, जिसका समय 4 बजे से 7 बजे तक है। ये आयोजन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें इंडिया से जो भी भक्त हैं वो ऑनलाइन जुड़ के अपनी सेवा आश्रम में फ़ोन करके आप लोग अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम में ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए को तिनके पद बंधन किए मैटहूँ बिघन को लालो देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, श्री बागेश्वर धाम की, पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, श्री बालाजी सरकार की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ उपस्थित आप सभी श्री सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सबको सादर भैया हरो जय जय सीताराम। आज व्यासपीठ के
कृपा प्रभाव से हम आप सभी भगवत चर्चा का रसस्वादन करने के लिए चतुर्थ दिवस में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे महापुरुष आचार्यवृंद विराजमान भए हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारे जो गुरुदेव हैं दीक्षा गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान चित्रकूट वालों के श्री चरणों में दास ने निवेदन किया था कि धाम पर कथा हो रही है और आपका कृपा हो जाए, आपके चरण यहाँ पड़ जाएं। तो पूज्य महाराज जी ने कृपा करके जो है चित्रकूट तुलसी पीठ के जो युवराज जी हैं, हमारे गुरु भाई हैं और ज्येष्ठ भाई भी हैं और लघु भाई भी हैं, हमारे जय भैया जी भी पधार रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और संध्या काल में बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री पंडित श्री पवन तिवारी जी आप व्यासपीठ में व्यासपीठ के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। ऐसे महान विभूतियों के साथ चतुर्थ दिवस में हम आप सभी पूज्य व्यास भगवान की कृपा से व्यासपीठ की दया से कथा श्रवण करने बैठे हैं। ये बड़ी दया है। आज की कम समय में वाणी को विराम करना होगा क्योंकि बहुत विलम्ब हो गया है। और आज ठाकुर जी का जन्मदिन है। भैया रो सब जाए बधाई लेके जाइयो, यहाँ से ना कट जाइयो। हाँ, तो आज भगवान की बधाई भी है, तो भाई जाए बधाई लेके जाइयो। और आज बार बार चर्चा मन में आ रही थी व्यासपीठ पर, जब महाराज जी के चरणों में जब पूजन कर रहे थे महाराज जी के पास में, एक बार बार स्मरण आ रहा था कि शास्त्र और शस्त्र दो विधा है। शास्त्र और शस्त्र में ज्यादा अंतर नहीं है, एक डंडे का फर्क है। में से ठैया डंडा हटा दो सो शस्त्र होगा। शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र से धर्म की रक्षा की बात होती है और धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाया जाए तो धर्म की व्यवस्था बनती है। और सनातनियों को वर्तमान में दोनों की जरूरत है। शास्त्र की जरूरत है तो धाम पे आओ, ठाकुर जी की कथा सुनो। मोबाइल चला रहे तो नेट पे कथा देखो। हाँ, तो शास्त्र की जरूरत है। शास्त्र तुम्हारे जेब में डरो कहा 10-20 हजार को मोबाइल के रूप में, तो शास्त्र के रूप में अपने मोबाइल का सदुपयोग करो। और शस्त्र की जरूरत पड़े तो भाला और जरूरत पड़े तो बड़े आए हथियार घर पे धरे रहो, ताकि अगर कोई विधर्मी आए और हिंदुत्व की बात आए, सनातन की बात आए, तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके सनातन की रक्षा करो। और ये हम नहीं कहते महाराज, रामायण में आया है। हनुमान जी महाराज शास्त्र के रूप में है लेकिन अंगद शस्त्र के रूप में है। हनुमान जी जब रावण के पास गए तो रावण भारी बातें करे, कहा कौन थे खीसा, कही के बल काले बन खीसा, कहां से आओ बंदरा बता। हनुमान जी से कहने कहे भैया बताओ कहां से आए तुम। हनुमान जी बोले हम क्या बताइए, एक मौका हो तो बात करें, 20-20 10 मोह है ही के 10 मोह वाले से क्या बात करें, फिर भी लेकिन बताओ भाई क्यों कहां से आए हो। तो हनुमान जी कह भी रहे तो शास्त्र तो विनम्र होता है, विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनयता प्रदान करती है। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले हे दशानन, हम तो राम जी के दूत हैं, जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झार, तास दूत में जाकर हरि आनहु प्रिय नार, मैं उसका दूत हूं। अब अंगद जी गए, अब शस्त्र की चर्चा देखना। अंगद जी जब लंका गए तो रावण ने पूछा कहां का है बंदर, तो अंगद जी बोले हम राम दूत हैं, राम के दूत हैं दशकंदर। तुम कहो बंदर, हम तुमसे श्रीमान जी का हैं। तो रावण ने कहा कहां का आया बंदर, तो अंगद बोले दशकंदर, हम राम जी के दूत हैं। रावण बोले तुम्हें कहने में शर्म नहीं आ रही है। बोले जरूरत ही नहीं है, शास्त्र वालों पहले समझा दे आओ। तो तुमने कैसे बात करी, तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। हम समझ गए तुम्हें जब भाषा नहीं चाहने, तुम्हें हमारी भाषा चाहने। ऐसे ही एक बड़े चौबे जी हते, जाति के चौबे जी हते, उनसे कोई कहे कहो चौबे जी, सब कहते हाँ, कोई कहे चौबे जी तो वो कहे हाँ जी, और कोई कहे चौबे तो वो कहे कहा बे। हाँ, तो वो चौबे जी हमें मिले, हमें कहा वाह आपके अंदर दोनों गुण है। बोले मतलब उनका शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। हमने कहा आप अपने शरीर में दो ही प्रकट करें। बोले मतलब, हमने कहा कोई प्रेम से कहे चौबे जी तो आप कह देते हाँ जी, और कोई कहे चौबे तो आप कहते कावे।
तो शास्त्र शस्त्र दोनों समाये। ये बात हम आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहे, अब तो इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान में सनातनी रक्षा के लिए अगर शास्त्र की जरूरत पड़े तो ठाकुर जी की बागेश्वर धाम की कृपा प्राप्त करो और ठाकुर जी की कथा सुनो। और शस्त्र की जरूरत पड़े तो भाला ले लाओ, ईंटें मार के भी मारद बने तब विधर्मी यहाँ मार दियो, कोनो चिंता नहीं है। आतताई बधारना शास्त्रों में आया है, आतताई को मार दो तो पाप नहीं लगता। और जो सनातनीय व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति सनातन की रक्षा की बात नहीं करता, चर्चा नहीं करता, साथ नहीं देता है, उसे जीते जी मर जाना चाहिए, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे ही अलग सनातन की जगाने वाले हमारे व्यास जी आए हैं। आज की चर्चा थी शस्त्र और शास्त्र पे, और ध्यान दें जो विधर्मी हैं ये मत भूलें कि हम चुप बैठे हैं तो हमने वजूद खो दिया है। ये हुंकार अपने हृदय में भर कर रखना कि हम वही हैं जिन्होंने लंका में भी झंडा गाड़ करके जय श्री राम बोल दिया। हनुमान जी लंका में थे तो जय श्री राम को झंडा गाड़े आए थे। तो शस्त्र शास्त्र दोनों की जरूरत है। आज की वार्ता ऐसे ही कम समय में विराम करेंगे शस्त्र शास्त्र के साथ। अब पहले शास्त्र के पास चलें, शस्त्र के लाने हम बैठे हैं। अब महाराज जी के पास चलें, वे तो शास्त्र की चर्चा करें, शस्त्र वाली चर्चा के लाने हमारे लोग एकांत में आइए, फिर हम बता दें। बोलो, लेकिन महाराज जी के लाने बोलना पड़ेगा क्या? और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो प्रियाकांत जू भगवान की, बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। आज चौथे दिवस में महाराज जी के चरणों में कथा श्रवण करने जाते हैं। शस्त्र शास्त्र की वाणी के साथ आज की वाणी विराम करते हैं। संध्या काल आज महोत्सव सभी मनाइएगा, महोत्सव से जुड़िए, कथा को जन जन तक पहुँचाएं ताकि सनातनी रक्षा हो सके। सब हिंदुओं का, सनातनियों का धर्म है। श्री सीताराम। पूज्य महाराज श्री के चरणों